बच्चों, आज हम तुम लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस निकाल के लाए हैं। पिछले 10 साल के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हर साल का एक क्वेश्चन के हिसाब से 10 क्वेश्चंस हैं। तो बिना समय गंवाते हुए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमंस? विजडम टीथ, टेल बोन, ईयर मसल्स, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं वेस्टिजियल ऑर्गन के। वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं, लेकिन अपनी रेलेवेंस और इम्पोर्टेंस खो देते हैं समय के साथ, क्योंकि कुछ अडेप्टेशंस हुई होती हैं या कुछ चेंजेस हुए होते हैं। तो वो ऑर्गन अब उतने एफिशिएंटली वर्क नहीं करते हैं, तो वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, या उनका पड़े भी रहते हैं तो उनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। हो सकता है कि आने वाले कुछ और 200, 400, 500 सालों में ये पूरी तरीके से गायब भी हो सकते हैं, क्योंकि इनका कोई काम नहीं है। तो कौन से ऑर्गन्स का काम हमारी बॉडी में नहीं है? विजडम टूथ जो निकलता है और तकलीफ देता है, टेल बोन जो हमारा लास्ट वर्टिब्री है, ईयर मसल्स यानी ईयर पिन्ना जिसमें हम लोग ईयररिंग्स पहनते हैं, और इसलिए ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं, सेकंड क्वेश्चन है, ये 2019 में पूछा गया था कि प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्लाज्मोडियम जो है एक तरीके से लाइफ साइकिल में इन्वॉल्वमेंट है उसकी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो ह्यूमंस में होता है। दो तरीके के डिविजन्स होते हैं, एक होता है एक्सो इरेथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी जो कि लिवर सेल्स में होता है, और होता है इरेथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी जो इंसान के रेड ब्लड सेल्स में होता है। तो लिवर ऑफ मैन और रेड ब्लड सेल, ए और बी ऑप्शन तो ह्यूमंस में हो गया। लिवर ऑफ मॉस्किटो में कुछ नहीं होता है, मगर मॉस्किटो के स्टमक में गेमीटोसाइट्स बनते हैं, जिसमें कि मेल गेमीटोसाइट, फीमेल गेमीटोसाइट, और उसके बाद फिर दोनों जुड़ करके जाइगोट बनाते हैं। तो ये वाला हिस्सा जो होता है मॉस्किटो के स्टमक में होता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन सी है। थर्ड क्वेश्चन 2018 में है, और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कौन सा ब्रेन का हिस्सा टेम्परेचर रेगुलेट करता है? तो वो हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस जो है हमारी बॉडी की टेम्परेचर को कांस्टेंट रहता है, बाहर कुछ भी हो जाए, बढ़ जाए घट जाए टेम्परेचर, लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रखता है। बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है टेम्परेचर तो बॉडी में वैसोडाइलेशन हो जाता है, यानी ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाते हैं, तो हीट जो होती है फैल जाती है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और धीरे धीरे टेम्परेचर कम हो जाता है। इसी तरीके से जब बहुत कम टेम्परेचर हो जाता है बाहर का, तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, तो क्या होता है कि उस समय हीट कंजर्व रहती है। हम लोग के मसल्स जो होते हैं वो हम लोग कांपते हैं या किटकिट किटकिट करते हैं दांतों को, तो इससे एनर्जी जनरेट होती है। तो ये सारे कुछ अडेप्टेशंस हैं जो हाइपोथैलेमस करवाता है बाहर और अंदर के टेम्परेचर को मेल खाने के लिए। बाकी के जो ऑर्गन्स, बाकी के जो हैं, और ये सेरिब्रम है, पार्ट्स जो हैं ब्रेन के, सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम अलग अलग चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। जैसे सेरिब्रम जो है वो हायर ऑर्डर स्किल्स को कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो कंट्रोल करता है जिसके अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, रेस्पिरेशन के रेट को कंट्रोल करता है, और सेरिबेलम जो है वो पॉस्चर और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। फोर्थ में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सी रिड्यूसिंग शुगर है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर 2017 में क्वेश्चन आया है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर होती है जिसके अंदर नॉन रिड्यूसिंग मतलब बेसिकली ये हुआ कि वो रिड्यूस करने की क्षमता नहीं है उसके अंदर। तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बना होता है सुक्रोज, क्योंकि सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, और ग्लूकोज का जो फ्री एंड होता है और फ्रक्टोज का जो फ्री एंड होता है, मतलब इंडिविजुअली दोनों ही शुगर्स जो हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, लेकिन दोनों मिल करके क्या करती है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर बना लेती हैं, जो कि है सुक्रोज। क्योंकि इनके दोनों के रिड्यूसिंग एंड्स जो होते हैं वो लिंक डाउन हो जाते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि कौन सी एंजाइम डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करती है? तो वो मेन एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज है। बेसिकली रेप्लिकेशन में तो सारा ही कुछ मदद करता है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज का फंक्शन मेन है कि वो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता है और डबल हेलिक्स बनाता है डीएनए की। पर डीएनए लाइगेज हुआ जो कि एक तरीके से निक्स जो होती हैं, गैप्स होते हैं, उसको सील करने में हेल्प करता है। हेलिकेज कैंची की तरह काम करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ता है दो हेलिक्स के बीच में, दोनों हेलिक्स जो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती हैं, और तब जाके रेप्लिकेशन हो जाता है। और आरएनए पॉलीमरेज जो है आरएनए प्राइमर्स बनाता है, या आरएनए की सिंथेसिस कराता है डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड की मदद से, जो कि ट्रांसक्रिप्शन के अंतर्गत आता है। तो मेन एंजाइम जो है डीएनए रेप्लिकेशन की वो है डीएनए पॉलीमरेज। सिक्स्थ क्वेश्चन है कि कौन सी वाटर सोल्यूबल विटामिन है? तो वाटर सोल्यूबल विटामिन केवल दो होती हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। तो विटामिन सी है, बाकी ए, डी, ई, के ये चारों ही विटामिन
जो है फैट सॉल्युबल विटामिन होती हैं। 7th क्वेश्चन 2014 का है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है कौन सा होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए? ये होता है अमोनिया। मतलब एटमॉस्फेयर में जो एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन होता है तो उसमें स्टेबल कंपाउंड जो बनता है वो है अमोनिया NH3। नाइट्राइट बनते हैं लेकिन बाद में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट? ये 2013 का क्वेश्चन है। ये है क्लोरोफिल A। बहुत ही यूनिवर्सल पिगमेंट है और ये ऑलमोस्ट हर फोटोसिंथेटिक जो जितने भी प्लांट्स हैं या एल्गी उसमें पाया जाता है। क्वेश्चन 9 2012 का क्वेश्चन है और इसमें पूछा जा रहा है कि ओपेरॉन मॉडल में रेगुलेशन जो कि होता है जीन एक्सप्रेशन का, उसमें रिप्रेसर प्रोटीन कहाँ बाइंड करती है? तो ऑपरेटर रीजन पूरे सिस्टम को ऑपरेट करता है तो ऑपरेटर पे ही बाइंड करती है। जैसे अगर हम लैक्टोज ओपेरॉन की बात करें तो वहाँ पे जो है रिप्रेसर प्रोटीन सिंथेसाइज होती है LAC-I जीन से और उसके बाद वो तुरंत जा कर के ऑपरेटर से जुड़ जाती है जब लैक्टोज मीडियम में नहीं रहता है, और जुड़ती है तो उसका पार्ट ऑपरेटर जो होता है वो प्रमोटर के बगल में होता है और कुछ हिस्सा जो होता है वो ढक लेता है प्रमोटर को भी, जिसकी वजह से क्या होता है कि RNA पॉलीमरेज प्रमोटर से जुड़ नहीं पाती है और क्या होता है RNA नहीं बन पाता है। तो इन द एब्सेंस ऑफ RNA देयर इज़ नो ट्रांसक्रिप्शन, कुछ ट्रांसक्रिप्शन नहीं है और कोई ट्रांसलेशन नहीं है, मतलब जीन एक्सप्रेशन नहीं होती है। लेकिन जैसे ही लैक्टोज मीडियम में आता है वो क्या करता है एलोलैक्टोज यानी उसके पॉलीमर में कन्वर्ट होता है, वो रिप्रेसर से जुड़ता है, रिप्रेसर को हटाता है ऑपरेटर से। अब ऑपरेटर भी फ्री है, प्रमोटर फ्री है। प्रमोटर जब फ्री होता है तो RNA पॉलीमरेज जुड़ती है, ट्रांसक्रिप्शन होता है यानी RNA बनता है। वही RNA फिर हेल्प कराता है प्रोटीन सिंथेसिस में यानी जीन के एक्सप्रेशन में, और स्ट्रक्चरल जीन्स का एक तरीके से प्रोटीन्स बनाती हैं यानी एंजाइम्स बनाती हैं और लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म को जारी रखती हैं। तो 10th क्वेश्चन है, जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियोफाज का DNA होता है। तो DNA बैक्टीरियोफाज बेसिकली बैक्टीरिया है और वो बैक्टीरिया जैसे ही DNA अपना बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करता है वो DNA जाके इनकॉर्पोरेट हो जाता है बैक्टीरिया के खुद के जीनोम में। तो ये 10 क्वेश्चन यहीं पे एंड होते हैं और इस तरीके से कुछ क्वेश्चन हम बीच बीच में लाते रहेंगे तुम लोगों के लिए। ये वार्म अप क्वेश्चन है, तुम लोगों को समझ में आया कि तुम लोग कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, और कोई भी प्रॉब्लम हो उससे रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड भी तो तुम लोग कमेंट कर सकते हो। नीचे बेल आइकन है उसको पुश करो सब्सक्राइब करने के लिए। चलो ऑल द बेस्ट।